वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बच्चे काम पर जा रहे कविता का दूसरा पार्ट। इस कविता को लिखा है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी एक अच्छे कवि होने के साथ साथ फिल्मों में पटकथा लेखन भी करते हैं और एक जागरूक कवि हैं। उन्होंने एक समाज में व्याप्त बड़ी ही गंभीर समस्या को प्रश्न के रूप में इस कविता के माध्यम से उठाया है, जिसे हम बाल श्रम के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है और यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम सब जागरूक हो सकें और इस समस्या के प्रति सचेत होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और इसे हमारे समाज से दूर कर सकें। दुनिया भर में लगभग 15.2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करने को विवश हैं। वो बजाय विद्यालय जाने के या खेलने के मजदूरी करने निकल पड़ते हैं सुबह सुबह। कवि का हृदय यह दृश्य देखकर विचलित हो जाता है। तो अब तक की पंक्तियों में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, चलिए पहले हम उसे रिकैप करते हैं। कवि सुबह सुबह देखता है कि कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, जबकि इतनी ठंड है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि को यह दृश्य देखकर बड़ा ही दुख होता है। हम सब ऐसे ही हजारों बच्चों को कभी ढाबे पर, कभी होटल पर काम करते देखते हैं। जिस उम्र में उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, उस उम्र में वो मजदूरी करने लगते हैं। तो कवि इस समस्या के प्रति जागरूक है, वह दुखी भी है, किंतु उसे दुख इस बात का है कि यह समस्या इतनी गंभीर है, किंतु फिर भी सारा समाज, हमारी सरकार सब शांत हैं। कोई भी इस पर प्रश्न करना नहीं चाहता। इस बड़ी घटना को लोग विवरण की तरह लिखते हैं, एक साधारण घटना की तरह लिखते हैं। कोई भी इसे सवाल की तरह नहीं उठाता। और कवि कहता है कि यह बड़े ही दुख की बात है। कवि फिर प्रश्न करता है कि आखिर इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इस उम्र में प्रत्येक बच्चा खेलना चाहता है या विद्यालय जाना चाहता है, रंग बिरंगी किताबें उसका सपना होती हैं। तो आखिर क्यों ये बच्चे, जबकि इन्हें खेलना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ये उन सारी रंग बिरंगी किताबों को छोड़कर, आंगन को छोड़कर जहाँ ये खेलते हैं, काम पर निकल पड़े हैं। कवि को लगता है कि शायद वो रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने खा ली हैं। इनके खिलौने अंतरिक्ष में गुम हो गए हैं। इस पृथ्वी पर मदरसे और विद्यालय किसी भूकंप के कारण नष्ट हो गए हैं और इसीलिए इनके पास कुछ भी करने को नहीं है और ये काम पर निकल पड़े हैं। तो चलिए आज का पाठ हम सीखते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहता है कि उसके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर वह स्वयं ही ढूंढने का प्रयास करता है और कहता है क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी हैं? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते थे, वो सारे बगीचे, आंगन सब नष्ट हो गए हैं? क्या जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है जहाँ ये खेल सकें, जहाँ ये मन बहला सकें, और इसीलिए सुबह सुबह ये काम पर जा रहे हैं? फिर कवि कहता है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन सब नष्ट हो गए हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें समाप्त हो गई हैं। विद्यालय व मदरसे भी ढह चुके हैं। कवि कहता है कि अगर सच में ऐसा होता तो यह भयानक होता, यह बड़ी ही भयानक बात होती और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं होता। किंतु इससे भी ज़्यादा भयानक यह लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, किंतु फिर भी विवश होकर उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। वो निराश और हताश हैं और अपना बचपन गंवा कर वो काम पर निकले हैं। कवि का मन दुख से भर जाता है। आगे कवि कहता है
पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की सोच है कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की चीज़ें सब खत्म हो गईं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, सब वैसे का ही वैसा है, तो उसे अत्यधिक दुख होता है। और आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे हज़ारों सड़कों पर काम के लिए निकल पड़े हैं, वह बार बार यही प्रश्न दोहरा रहा है। अर्थात वह चाहता है कि कवि के साथ साथ हम सब इस समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और इसके खिलाफ जब हम आवाज़ उठाएंगे तभी यह बाल श्रम रूपी भयानक दानव हमारे समाज से दूर जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। इस कविता के माध्यम से कवि ने बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाई है और वह चाहता है कि हम सब इस समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे, जब तक हम शांत रहेंगे, यह बाल श्रम रूपी दानव कितने ही मासूमों के सपनों को निगल जाएगा और कितने ही मासूम अपने सपनों को बलिदान करके उनको त्याग कर इसी तरह मजदूरी करने निकल पड़ते हैं। यह सिर्फ उनके भविष्य के लिए नहीं, यह हम सबके भविष्य के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हम सब अक्सर किसी होटल पर, ढाबे में या छोटी मोटी दुकानों में छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं। ये बच्चे प्रायः निम्न श्रेणी के परिवारों से आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए वे कमाई का जरिया बनकर रह जाते हैं और जीविका के लिए वह अपने सपनों को, अपने भविष्य को कुर्बान कर देते हैं। तो कवि के मन में जो प्रश्न उठ रहा था, उसने वह प्रश्न हम सब से इस कविता के माध्यम से साझा किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम और आपने इस बाल श्रम समस्या को, इसकी गंभीरता को भी समझा होगा। और यदि आप समर्थ हैं तो अपने आसपास ऐसे किसी भी गरीब बच्चे की मदद करने का प्रयास जरूर करेंगे। So now this is time of homework. Look at the slide. Some question answers, word meanings are there. Complete them in your fair notebook. So now this poem is completed. I hope you understood. Now, thank you. Have a good day. Bye bye.